तो कैसे हैं आप सभी। हमारे पास लिस्ट आ चुकी है इस महीने किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियां सेल की हैं। चलो देखते हैं। 14 नंबर पे आती है जीप, जिसने 251 यूनिट सेल की हैं और इसका पिछले साल के मुकाबले 9% ग्रोथ जो है कम हुई है और इसका मार्केट शेयर जो है वो है 0.1। 13 नंबर पे हमारे पास आती है सिट्रन, जिसने 494 यूनिट सेल की हैं और इसका ग्रोथ जो है पिछले साल के मुकाबले 47% ज़्यादा हुई है और इसी के साथ इसका मार्केट शेयर भी 0.1% है। और अब हमारे पास आती है 12th नंबर पर निसान, जिसने 1420 यूनिट सेल की हैं और इसकी ग्रोथ 29% कम हुई है पिछले साल के मुकाबले और इसी के साथ इसका मार्केट शेयर भी गिरा है, जो कि पिछले साल 0.6% था और अब आ चुका है 0.4% पे। इसी के साथ हमारे पास है 11th पे आती है रेनॉल्ट, जिसने 2575 यूनिट सेल की हैं। इसकी भी ग्रोथ कम हुई है, इसकी ग्रोथ 9% कम हुई है पिछले साल के मुकाबले और इसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा है। पहले इसका 0.1% था और अब 0.7% आ चुका है। तो हमारे पास 10th नंबर पे आती है वॉल्क्सवैगन, जिसने 3200 गाड़ियाँ बेची हैं और इसका भी ग्रोथ जो है वो कम हुई है 9%। इसका भी मार्केट शेयर 0.1% था और अब बढ़ के 0.9% हो चुका है। और हमारे पास 9th नंबर पे आती है होंडा, जिसने 450 गाड़ियाँ बेची हैं, जिसकी इसी के साथ इसका भी मार्केट शेयर जो है वो कम हुआ है। इसका मार्केट शेयर 1.3% था और अब आ चुका है 1.2% पे और उसकी ग्रोथ 12.5% कम हुई है। इसी के साथ 8th नंबर पे हमारे पास आती है स्कोडा, जिसने 5554 यूनिट सेल की हैं। ये अकेली ऐसी कंपनी है जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इसकी ग्रोथ हुई है 164% ज़्यादा और इसका मार्केट शेयर आ चुका है 0.6 से 1.6 पे। देखो, एक हिसाब से स्कोडा और वॉल्क्सवैगन दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, पर फिर भी देख लो इनकी सेलिंग में कितना अंतर आ रहा है। एक 10th नंबर पे और एक 8th में। एक का मार्केट शेयर 1.6% है और एक का मार्केट शेयर 0.9% है। तो चलो अब हमारे पास अगली आती है 7th नंबर पे MG मोटर मॉरिस गैराजेस, जिसने 6678 यूनिट सेल की हैं। इसका भी 46% ग्रोथ ज़्यादा हुई है। इसी के साथ इसका मार्केट शेयर 1.3% से 1.9% पे आ चुका है। तो 6th नंबर पे आती है किया मोटर्स, जिसने 22,135 यूनिट सेल की हैं। इसकी ग्रोथ में भी 8% ज़्यादा हुई है और इसका मार्केट शेयर 6% से 6.4% पे आ चुका है। और 5th नंबर पे हमारे पास आती है टोयोटा, जिसने 29,159 यूनिट सेल की हैं। इसकी ग्रोथ 1.3% कम हुई है पिछले साल के मुकाबले और इसी से इसका मार्केट शेयर भी थोड़ा बहुत गिरा है नहीं गिरा है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसका है 8.6 था पिछली बारी, अब है 8.4। 0.2 का उनको फ़र्क पड़ता है। जैसे मॉरिस बोल रहा हूँ, जैसे सिट्रन जीप हो गई, जिनका है 0.1, इनका है नहीं है, बराबर ही है मतलब। और 4th नंबर पे हमारे साथ है टाटा, इसने 39,591 यूनिट सेल की हैं। इसकी भी ग्रोथ कम हुई है 11.5% और इसका मार्केट शेयर भी गिरा है। पिछली बार इसका था 13% और अब है 11.4%। 3rd नंबर पे हमारे पास आती है हुंडई, जिसने 43,973 यूनिट सेल की हैं। इसकी भी ग्रोथ कम हुई है 10.3% और इसका मार्केट शेयर 14.3 से आ चुका है 12.7% पे। जो 2nd नंबर पे हमारे पास कंपनी है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 49,871 यूनिट सेल की हैं और इसकी भी ग्रोथ कम हुई है। इसकी ग्रोथ हुई है 90.8%, ज़्यादा हुई है इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है और इसका जो मार्केट शेयर था 12.1% से सीधा 14.4% पे आया है। अकेली ऐसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा है। महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ जितनी भी लॉन्च हो रही हैं आजकल SUVs है, और हर SUV महिंद्रा की ट्रेंडिंग में आ जाती है। इसके कारण इसका मार्केट शेयर भी काफ़ी बड़ा है और ग्रोथ में भी अंतर आया है। और 1st नंबर हमारे पास हर बार की तरह सुजुकी ही है, जिसने 1,37,776 यूनिट सेल की हैं। इसकी भी ग्रोथ बड़ी है नहीं बड़ी है कि बराबर हुई 0.2% और इसका जो मार्केट शेयर है 40.1% से 39.1% पे आ चुका है। एक ज़माना था 50% अकेला मार्केट शेयर सुजुकी का हुआ करता था, पर आज देखो पहले आहिस्ता आहिस्ता 45 हुआ, फिर 42 पे स्टेबल रहा और अब 40% आ चुका है। तो चलो हमारे पास लिस्ट लेट आई इस महीने की, अगले महीने हम कोशिश करेंगे ये लिस्ट जल्दी ले आएँ। और कैसा आपका दिन आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।